लाफ लाफ्टर बेहद ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन शायद इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम हंसना भूल गए हैं और सिर्फ भाग रहे हैं। वी ऑल वांट टू बी ऑन द टॉप। बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत डिज़ायर्स हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है या कभी ये रुक कर जानने की कोशिश की है कि आप कब खुलकर हंसे थे, कब आपने अपने लाफ्टर को इंजॉय किया था, कब आपने खुद को एट पीस महसूस किया था? अगर नहीं तो आज आप हमारे साथ जुड़कर अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू लाफ इन लाइफ, बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन एंड ऑल्सो अ वेरी चीप मेडिसिन। जी हाँ, ये आपके हाथ में है। हमारा नंबर है 0120399111। SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। लेकिन हंसने से, मुस्कुराने से हमारे बॉडी में बहुत से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। कैसे रिलीज होते हैं और क्या है, इसके बारे में थोड़ा और जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं। So many tangles in life are ultimately hopeless, that we have no appropriate sword other than laughter. हम सब की आंखों में कोई ना कोई ख्वाब पलता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का। अपने ख्वाबों में हकीकत का रंग भरने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन हम अक्सर जिंदगी की जद्दोजहद में इस कदर उलझ जाते हैं कि मुस्कुराहट हमारे चेहरे से गायब हो जाती है। जबकि एक मुस्कान न केवल हमारी सेहत बल्कि रिश्तों में भी ताजगी भर देती है। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल हो तो जिंदगी की तमाम मुश्किलें अपने आप ही दूर हो जाती हैं और हमें जिंदगी को और करीब से महसूस करने का मौका मिलता है। देखा जाए तो हंसी एक बेहतरीन औषधि है जो शरीर के लिए टॉनिक का काम करती है। लेकिन आज ख्वाहिशों की होड़ और जीवन की आपाधापी में हम हंसना भूल गए। आखिर कब तक ऐसे जी सकेंगे बगैर हंसे, बिना मुस्कुराए? ये सोचने की जरूरत है। रिमेम्बर, men need laughter more than food. क्या आप कंफ्यूज्ड इमोशंस में हैं या फिर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं और आप नहीं जान पा रहे कि आप कब खुल के हंसे थे, या फिर आप हंसना भूल गए हैं, या आपको लगता है कि कोई वजह नहीं है हंसने की? तो आज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लाफ्टर को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और कैसे हंसने से हमारी ज़िंदगी और रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। वेलकम ऑन द शो डॉक्टर Thank you अश्विनी। very much. और आपकी ये जो बहुत अच्छी सी स्माइल है, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू इंस्पायर Yes, लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स। definitely. See, smile is a straight line with a curve which sets lots of things right. जी The first thing to learn to smile is to discover oneself. अपने आप को पहचानो. Start appreciating the finer things of life. रात को अगर आप बाहर निकलते हैं, see the moonlight and उसकी शीतलता महसूस करिए. You will start smiling. A small child 3 years old, अगर कोई कीड़ा होता है, बग होता है, वो उसके पास जाता है, उसे छूता है और छूने के बाद the bug recoils. He holds back his head and laughs, राइट seeing it. So observing these small trivialities, children are the best example. They enjoy life. And if we look at them, as adults, हमारे घर में हमारे अपने बच्चे हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए एंड देन यू विल सी लाइफ इज जस्ट अ लाफ्टर. बिल्कुल, लाइफ इज जस्ट अ लाफ्टर। इन फैक्ट लाफ्टर रीअफर्म्स योर लाइफ एंड यू शुड लाफ एज मच एज यू ब्रीथ एंड लव एज लॉन्ग एज यू लिव। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें और इन बातों को समझ लें तो ज़िंदगी और भी बेहतर हो जाएगी, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटिफुल और इसे हंस के मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, एक इंसान दिन में तकरीबन 15 बार हंसता है, लाफ करता है। लेकिन अगर आप सोच के हंसते हैं तो शायद आप हंसी के मायने खो देते हो जाते हैं. बिल्कुल That's perfectly right, you see. और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो लाफ्टर क्लब्स भी खुल गए हैं. मॉर्निंग में पीपल गो एंड दे लाफ देयर हार्ट आउट. इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर लॉट ऑफ इल्स. आपकी कोई भी बीमारी, इफ यू लाफ इट आउट, आप उसे जस्ट मुस्कुरा करके, जिसे कहते हैं ना कि इंग्लिश में फ्रेज है, यू जस्ट लाफ इट आउट, यू स्माइल अवे योर वरीज Right. एंड यू फील यू आर सो मच कंफर्टेबल. इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि विच इज नोन एज ए स्माइल मेडिटेशन. पीपल हु हैव फॉरगॉटन टू लाफ, दे फॉरगॉटन टू स्माइल, बिफोर गोइंग टू स्लीप
दे क्लोज देयर आईज, सबसे पहले अपनी आईलिड्स को रिलैक्स कीजिए, बिकॉज आईलिड्स में बहुत सारे मसल्स होते हैं. द मोमेंट यू रिलैक्स योर आईज, the process of relaxation goes downwards. Then उसके बाद bring a mental smile to your eyes. Let your eyes smile. Let your cheeks smile. Your mouth, your आपके अपने गले को. Then send it to your heart, the beautiful organ जो कि आपके पैदा होने से till the end of your life it keeps on beating. Thank it. उसको thanks कीजिए. अपने lungs को who give you pure air, you know, they filter out the bad and give you proper air देते हैं. Thank your liver which processes the food. अपने gall bladder को, अपनी किडनी को, जो आपको इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप नंबर से याद रखिए, जो आपको आस्ते आस्ते याद आता जाए. Thank each and every part of your body and send it a smile. You will see your aches because they are also living things. They are an individual cell by itself. Right. It's just that कि हमें feel करना है, हमें analyze करना है, हमें realize करना है कि हंसना मुस्कुराना ज़िंदगी का बहुत important part है. और अगर हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस important हिस्से को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि एक मुस्कुराहट अपनों को अपने और करीब ला सकती है और दुश्मनों को भी अपना बना सकती है. अनीता है हमारे साथ. बताइए अनीता जी. हेलो जी. गुड इवनिंग नवजोत जी. जी नमस्कार. कहिए. आपने पूछा है कि हंसे कब. जी. आज ही सुबह हंसे जब आपको सुबह सुबह देखा था प्रज्ञा लाइव. शुक्रिया बहुत अनीता. अच्छा लगा था आपको देख के. आप हर समय इस प्रोग्राम में आती हैं जागो में, जी. लेकिन सुबह देखा तो बड़ा खुश हुए. हंसने Thank के लिए हमें कोई बहाना नहीं चाहिए. कोई हमको ये नहीं सोचना है कि हमें इस बात पे हंसना. छोटी छोटी खुशी पे आप खुश हो सकते हैं. जी. कोई भी खुशी हो उसमें खुश होइए. और दूसरी बात ये है कि हंसने से हम यंग लगते हैं. हमारी एज कम लगने लग जाती है. जी. हंसना हमारे लिए सबसे बड़ा टॉनिक है. बिल्कुल आपने सही कहा. हंसते हैं तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है. और एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम हंसते हैं तो हमारे 17 मसल्स स्ट्रेच होते हैं और आपके शोल्डर मसल्स रिलैक्स होते हैं. ब्लड प्रेशर है या फिर आप अगर आपका हेडेक हो रहा है तो आप बहुत रिलीव महसूस करेंगे. बिलीव मी, शो से पहले मुझे भी लग रहा था कि हल्का सा मुझे हेडेक है, लेकिन यहाँ बैठ के हंसने मुस्कुराने की बातें करके, आपकी इतनी प्यारी अच्छी बातें सुन के मुझे लग रहा है this all pain is actually gone. Vanished. Yeah. It's a very good thing, you see, and people are slowly today realizing the importance of discovering oneself and laughing away their blues. Right. This is very very important. तो इसलिए ये बहुत important है. जैसे मैं पहले कह रहा था, अपने घर में बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, कितने खुश हैं. See, they are within. Observe a 3-year-old, a 4-year-old. They are least bothered about the world's worries. कोई भी चीज लगती है, दे सी द वंडर ऑफ द थिंग. यू नो अभार जी, अगर पेड़ से पत्ता गिरता है तो कोई आवाज नहीं करता. इट जस्ट फॉल्स डाउन टू ब्रिंग आउट अ न्यू लाइफ, नरिश द अर्थ. ऑब्जर्व दीज थिंग्स और आप देखेंगे कि लाइफ विल रियली बिकम अ ड्रीम. बिल्कुल. और अर्थ भी स्माइल करती है एंड अर्थ स्माइल्स थ्रू फ्लावर्स जो खिलते हैं और फिर हमें खुशी देते हैं. बात यह है कि हम अपनी खुशी कहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहाँ हंसने की वजह ढूंढ रहे हैं. वजह हमारे पास है और ना भी हो तो फिर हमें हंसना है, नाइस फील करना है, ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. बात है हमारी सोच की. नरेंद्र हैं हमारे साथ. बताइए नरेंद्र जी. हाँ जी नमस्कार मैडम. जी नमस्कार. हाँ जी मैडम, आज कितना अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, हंसी. लेकिन आज इतनी हंसी है कहाँ देखा जाए तो. अगर दूसरा दुख में है तो उसके प्रति हंसने का तो आदमी के पास समय है. अगर दूसरा मान लो दुखी है तो दूसरे को दुखी देख के तो आज आदमी जलन के उसके तो हंसी आदमी के पास पर्याप्त है. लेकिन अंदरूनी तौर पे आदमी निश्चिंत होकर नहीं रह सकता. किसी सियाने आदमी ने कही है मैडम, रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, अनरीति में रात चला जा, झगड़े में धन माया. जी नरेंद्र जी, आपकी बात सही है, समझ पा रहे हैं हम आपकी भावनाओं को. लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी कहा, समय नहीं है. समय किसके लिए नहीं है? क्या हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशी के लिए हमारे पास समय नहीं है? तो फिर ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं उसके मायने क्या है, रिश्तों के क्या मायने हैं? क्या कभी हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है? प्रज्ञा में हम यही कोशिश करते हैं कि आप जागें, खुद को समझें और फिर अपनी ज़िंदगी जीने के मकसद को भी ढूंढने की कोशिश करें. अगर आज इस ज़िंदगी में हमें हमारे लिए वक्त नहीं है, हमारी खुशी के लिए वक्त नहीं है, तो आखिर हम
क्या कर रहे हैं। हम ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी के दुख का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हंसे मुस्कुराएं, लेकिन अपने दुख को बहुत ज़्यादा बड़ा ना कर कर अगर हम उसे हल्के में लें या फिर छोटा करके देखें तो हम हंसकर भी बहुत सी कड़वी बातों को दूर कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद और जानने की कोशिश करेंगे कि हंसना, स्माइल करना कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। बहुत ज़रूरी है हंसना, मुस्कुराना और ज़िंदगी को भरपूर जीना। जब हम ये भूल जाते हैं तब हमें अपनी ज़िंदगी की समस्याएं, वो सिचुएशंस बहुत बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लाइटली लेने लगें या फिर खुद को अफर्म करें दैट आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सेटिस्फाइड, तो फिर हमें सिचुएशंस बड़ी नहीं लगेंगी और हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। जागो में प्रज्ञा में हम कोशिश करते हैं कि आप खुद को बेहतर जान पाएं, खुद को बेहतर समझ पाएं, जिससे कि ज़िंदगी को बेहतर जान पाएं। हमारे साथ शांति हैं। बताइए शांति जी। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ, थी जो भी थी। तो मेरे को एक फ्रेंड ने कहा कि तू झूठी मूठी भी हंस, ऊपर से अंदर से तेरे को जितनी भी है कोई बात नहीं है, ऊपर से झूठी मूठी हंस, नहीं तो तेरे को लोग और डाउन करेंगे। झूठी मूठी हंसते हंसते मेरा हकीकत में हंसना इतना निकलता है कि जैसे मेरे को जो भी मिलता है, मैडम मैं राम राम नमस्ते, जिससे बच्चों के साथ हेलो हाय, जी जी। बच्चों वाली बात करूंगी हंस के, बड़ों के साथ बूढ़ों वाली बातें हंस हंस के करूंगी। हाँ। अब वो मेरी हैबिट में ही आ गई है। हाँ। पर मुझे जब कोई कहता तू इतना हंसती, इतना खुश रहती, तेरी सेहत क्यों नहीं बनती है, फिर भी मैं उनको हंस में टाल देती हूँ। मैं कहती हूँ देखो पतली हूँ तो मेरे को बस में सीट तो मिल जाती है ना, कि देखो 2 के साथ 3, तो वो और हंसने लग जाते हैं। इसलिए हंसना हमें ऐसा चाहिए जैसे किसी को टॉन्ट देने वाला ना हो, किसी को उठाने वाला हो। बिल्कुल आपने सही कहा शांति जी। हंसने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का मजाक बना रहे हैं या फिर हम ऐसी सिचुएशन में हंस रहे हैं जिससे दूसरे को हम हर्ट कर रहे हैं। हंसना है एक खुशी देना, एक ऐसी फीलिंग देना कि आप किसी को बहुत अच्छी फीलिंग दे रहे हैं, अच्छी चीजों को शेयर कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से कहा कि इनकी अब हैबिट बन गई है, Right. जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है फेक इट टिल यू मेक इट। सो शी हैज इम्बाइब्ड दिस, इन्होंने अपने अंदर इस जहन में उतार लिया है। बहुत और ये अच्छे बहुत से। अच्छी तरीके से, Right. क्योंकि जब आप इस तरह हर जगह बच्चों के साथ बच्चों की तरह हंसोगे, बड़ों के साथ यू बिहेव एंड हंसते रहोगे, सी व्हाट हैपेंस, लोगों की आदत होती है कि दूसरों को देख करके दे आर नॉट हैप्पी। जैसे कहते हैं ना कि हमारी परेशानी है कोई बात नहीं, पर दूसरा जरूर परेशान हो, लाफ देम अवे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप बात करते हैं जिंदगी में परेशानियां आती हैं, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है व्हेन सर एडमंड हिलरी, जब वो पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने गए थे, ही फेल्ड, ही लुक्ड अप टू द माउंट, उन्होंने कहा माउंट एवरेस्ट तुम वहीं के वहीं हो, बट आई एम ग्रोइंग एंड वन डे आई विल कॉन्कर यू। And he did. And he did. So this is very very important. आज आपको शायद हंसने के लिए कुछ नहीं है, मुस्कुराने के लिए कुछ नहीं है, परंतु समय आएगा अगर आप जिंदगी में अपने आप को अपने शेल से बाहर निकालोगे, यू विल लर्न टू एंजॉय लाइफ, यू विल लर्न टू स्माइल विद लाइफ, नॉट स्माइल एट लाइफ, स्माइल विद लाइफ। That is very important that you have to smile with life. तभी हम जिंदगी को भरपूर जी पाएंगे। जब हम बहुत उलझ के रह जाते हैं, खुद को नहीं जान पाते हैं, तभी हमें जिंदगी बेमाने नजर आती है। हमारे साथ सुरेंद्र हैं। बताइए सुरेंद्र जी। आज सत श्री अकाल जी नमस्कार। मैं सुबह भी देखा आपको, मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। मेरे सुबह इतना मेरा मन खुश हो गया तेरे को देख के। थैंक यू। तो जैसे मेरा ये कहना है, बहुत लोगों को इससे मिलेगा सबक। हंसना बहुत जरूरी है वाकई, लेकिन कई बार वक्त ऐसा होता है कि इंसान वाकई हंसना भूल जाता है। जैसे मुझे तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मेरी बेटी है वो भी कभी कभी परेशान बहुत ज्यादा होती है, तो वो वक्त याद करके मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। मैं एक दिन, वो बड़ी परेशान थी, इतना रोई, फोन के ऊपर बहुत रोई। मैंने सारी बात सुन के मैंने कहा ऐसा तो बाहर निकल, खुली हवा निहार, खुली हवा में सांस ले, हरा दरख्त निहार, अंदर आके हाथ मुंह धो के पानी पी और खुले से मजे से अपने बेड पे बैठ के टीवी देख जी। जो लोग तेरे को सता रहे हैं ना, वो खुद हैरान हो जाएंगे, तू खुद अपने आप को लॉस क्यों करती है।
बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपने सही कहा और बहुत से लोगों को इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ को खुद पर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए। डेफिनेटली सबकी ज़िंदगी में इस तरह के सिचुएशंस आते हैं। इट्स वेरी राइट। एंड आप देखिए कि यू योरसेल्फ आर एन एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट स्माइलिंग फेस व्हेन पीपल आर बीइंग, आप से दे आर बीइंग, उनको प्रेरणा मिल रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम खुश रहते हैं और दूसरों को हंसना सिखाते हैं इन फेस ऑफ एडवर्सिटी। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि बेटी को जो कहा, गो आउट, बाहर निकलो, लुक एट द नेचर एंड देन कम बैक। सी, डू नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी स्ट्रॉन्ग, दैट इज वेरी। अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगे, देखिए अगर जो दरख्त एक स्ट्रॉन्ग होता है, लता उसके आसपास आती है, वो किसी के पास नहीं जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, खुद पे विश्वास रखें, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस रखें। जब आप इनसे कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू मेडिटेशन, आप खुद को बेहतर जान पाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे डॉक्टर अश्विनी से कि ऐसी क्या मेडिटेशन है, क्या थेरेपी है कि हम खुद को रिलैक्स करके स्माइल को, लाफ्टर को, जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसे भरपूर इंजॉय कर सकें। ओनली आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ज़िंदगी आसान हो सकती है, सिचुएशंस आसान हो सकती हैं और हम बहुत इम्पॉर्टेंट उनके अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशन को भी ढूंढ सकते हैं और फिर खुश रह सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं। बताइए ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, आ रही आवाज़? हेलो जी जी, बताइए। हेलो, हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, सादर नमस्कार डॉक्टर साहब को भी, मैडम को भी। नमस्कार जी। हाँ, मैं सबसे पहले तो प्रज्ञा चैनल को के लिए बधाई दूंगा। मैं 2-4 दिन से इस चैनल को पकड़ पाया हूँ, आया मेरे सामने, बहुत अच्छा चैनल है। शुक्रिया। और अब जो आज का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ 3-4 साल पहले ट्रेजेडी हुई। इसकी वजह से हम समूह में, ग्रुप में, फैमिली में हंसना भूल गए हैं। अकेले में मैं जरूर अक्सर हंस लेता हूँ, कभी किताबों में, कभी कोई मीडिया के साथ, आपके साथ है, आप जैसे प्रोग्रामों के साथ, लेकिन समूह में या कपल के रूप में हम खुल के हंस नहीं पाते हैं। इसके लिए कोई उपाय आप सुझा सकते हैं? और क्या अकेले में मुस्कुराने से भी वो लाभ मिल सकता है जो ग्रुप में, समूह में हम खुल के हंस सकते हैं? जी ओम प्रकाश जी, हम बिल्कुल जानेंगे डॉक्टर अश्विनी से। लेकिन जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं, डेफिनेटली कई बार बहुत मुश्किल होता है ओवरकम करना। दिल्ली में नहीं रहते हैं, राजस्थान में हैं, तो लेकिन हमें पास्ट को ओवरकम करना बेहद ज़रूरी है। क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, जो ये कह रहे हैं कि वाइफ के साथ नहीं हंस पा रहे हैं, इसका मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है इन दोनों के साथ में। जी जी। सो सबसे पहले ये कम्युनिकेशन डेवलप करें अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, और जो चीज ये अकेले शेयर करते हैं, स्टार्ट शेयरिंग विद देम। राइट। और अगर वहां पे कोई ग्रुप है, लाफ्टर थेरेपी ग्रुप्स आजकल हर जगह, हर शहर में शुरू हो गए, वो ज्वाइन करें। बट सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि वो अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना सीखें। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेट करें। फैमिली के साथ बैठना, हंसना बेहद इंपॉर्टेंट है। भले ही आप अकेले हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लाफ कर रहे हो, बट अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उसकी बॉन्डिंग जो है ना, वो एक अलग तरह की हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। अर्जुन है फरीदाबाद से। बताइए अर्जुन जी। मैं मोहम्मद इशाक जंगी जोधपुर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अर्जुन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी बिल्कुल अर्जुन जी, आप ही का नाम लिया है, कहिए। ऐसा था, मैं तो जोक सोच रहा था, आपको हंसी आएगी। तो ऐसा था कि हम तो, मैं और मेरी वाइफ अब 2 ही होते हैं घर में, बच्चे हमारे बाहर रहते हैं, तो हम तो सारा दिन हंसते हंसाते रहते हैं। वैसे तो वो बिजी रहती हैं अपने काम में जी, तो मैं भी अपना बिजी रहता हूँ, पर जितना टाइम भी हम इकट्ठे होते हैं तो मैं तो उनको इतना हंसाता हूँ। मैं आपको, अब तो सिर्फ आपको आना पड़ेगा देखने के लिए कि भी हम कैसे, और वैसे ये शुरू हो जाता है हमारा हंसना अर्ली मॉर्निंग से। मैं जल्दी उठ जाता हूँ और मैं उनको उठाने जाता हूँ,
तो वहीं से उनको हंसाना शुरू करता हूँ। तो हमारा तो दिन की शुरुआत ही हंसने से होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करके हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और आपने हमें भी हंसा ही दिया है। इनफैक्ट हम आपकी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि घर में अगर इस तरह का माहौल हो तो फिर कोई भी अगर स्ट्रेस्ड फीलिंग भी होती है तो बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप साथ में इकट्ठे डिनर करते हैं या लंच करते हैं, and you can share any antecedent, you know, right, चाहे बच्चे ने या मदर ने, and then you can laugh heartily over it, you know, sharing a joke. So this is very very important. Okay, वक्त की कमी है डॉक्टर अश्विनी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कोई ऐसी थेरेपी या कोई इस तरह का मेडिटेशन आप बताना चाहेंगे? यस, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि सपोज कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए शॉर्ट में मैंने पहले भी बताया था कियान पॉइंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इस थेरेपी के लिए। आप इमेजिन कीजिए सामने एक टीवी स्क्रीन है, और उसमें जो आपकी प्रॉब्लम है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और उसका सॉल्यूशन भी अगर है या इमेजिन सॉल्यूशन, कीप इट ऑन द राइट साइड, और उसको 3 डायमेंशन में सोचिए। जो लेफ्ट साइड में है उसको गोल्डन लाइट से भर दीजिए, और उसमें फुल लाइट दे दीजिए। थिंक ऑन द प्रॉब्लम, पूरी तरीके से उस पर कंसंट्रेट कीजिए, उसको पूरा बड़ा बना दीजिए, और जो उसका सॉल्यूशन है उसको राइट साइड में ग्रे कलर लाइट में रखिए, और पूरी तरह नजर ना आ रहा हो। जब आप उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से भर जाएं, सडनली से स्विच, और जो प्रॉब्लम है वो ग्रे साइड में चली जाए, राइट साइड में, एंड जो ग्रे में था वो लेफ्ट में आ जाए। सो नाउ द प्रॉब्लम का जो आंसर है वो सामने है, और जो ग्रे साइड में आपकी प्रॉब्लम चली है, इमेजिन इट बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, वैनिशिंग, नॉट वैनिशिंग, बिकमिंग स्मॉल लाइक अ पीनट, एंड टेक एन हैमर एंड स्मैश इट टू पीसेस। राइट, यानी कि आपने अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, एंड आपके मसल्स जो हैं, जो स्ट्रेस है वो रिलैक्स हो गए। थैंक यू सो मच एंड गिविंग अस दिस एडवाइस। थैंक यू सो मच।